अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया मेरे चैनल पर। तो जनाब ये कहते हैं सदमा लोग या नी नजमा या उनसे मुंसलिक लोग कि सितारे यासीन के सपोर्टर्स चाहते हैं कि सितारे यासीन का नाम लिया जाता रहे और कंट्रोवर्सी जारी रहे, मगर हकीकत तो ये है कि ये लोग ख़ुद ही ये चाहते हैं, तभी ये लोग कभी भी उस बात को ख़त्म नहीं होने देते। अब जैसा कि ये आई थी नैना साहिबा और जो कह रही थी कि हम बात ख़त्म हो गई थी, अब बात क्यों उठाई जा रही है, तो बात कब ख़त्म हुई थी। इनसे सवाल है कि आपके जो खालू खाला हैं वो किसी और की लाइव में जाके क्यों सितारे यासीन के मुद्दे को खींच तान रहे थे, सितारे यासीन पे गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे थे। इसके अलावा जो अजगर ने कम्युनिटी लगाई थी और उसे बाद में डिलीट कर दिया, मगर लोगों के पास वो महफूज है, वो क्यों लिखी गई थी, वो क्यों लगाई गई थी। तो आप कहते हो मुद्दा ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ। उस पर से आप ये भी कहती हो कि मैं न सतमा के साथ हूँ, न मैं सितारा के साथ हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप बकवास कर रही हैं, आप सदमा के साथ ही हैं और आप चाहती हैं कि कंट्रोवर्सी जारी रहे क्योंकि आपको ऊपर से हुक्म मिला हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि दूध वाले पर केस किया जा रहा है और सदमा बीबी केस कर रही हैं, ये शोशा छोड़ा गया है, मगर इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इनके ही लाले पड़ जाएंगे। ये जो साहब हैं जे का ताज सजाए हुए और उनकी बेगम साहिबा 30% कहती हैं उन्हें, और उन्हें मासूम बताती हैं कि उनके साथ इज़्ज़त का सवाल हो गया है, तो वो सब कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। और फिर जो ये कह रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, हम वहाँ रहते हैं, तो फिर बच्चों का अच्छे से हो जाएगा सीन और ये होंगे जेल में और बच्चे होंगे पाकिस्तान में इनके साथ डिपोर्ट। तो ऐसा भी कुछ नहीं करने वाली हैं, सिर्फ धमकियां हैं और धमकियों में कोई दम नहीं है, सब बकवास है। और हकीकत तो ये है कि आप लोग खुद चाहते हो कि कंट्रोवर्सी चलती रहे, सितारे यासीन को गंदा किया जाता रहे, आपको ऊंची पीढ़ी मिलती रहे, लोग आपकी वाह वाह कार करते रहे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप खुल चुकी हैं पूरी तरीक़े से पासपोर्ट के भी आपने ख़ुद अपने से भांडा फोड़ा और वो पहले भी इस बात को उठाया गया था और अब फिर दोबारा से इस बात को बताया जा रहा है कि आप जो जारी रखे हो ये तमाम चीज़ें, तो असल हकीकत ये है कि आपने झूठ बोला था। इसके अलावा भी अब जब दूध वाले ने वॉइसेस लीक की हैं तो फिर ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत हद तक ऐसा लगता है कि इन लोग के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि प्रोफेसर को ये दूध वाला कि इनके पास काफ़ी मवाद मौजूद है और ये लोग डर चुके हैं कि अगर ये मवाद सामने आ गया तो फिर तो जो हेटर्स, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनकी भी आंखें जो सख्ती से बंद हैं, हो सकता है कि खुल न जाएं, जैसे कि पहले भी कई लोगों की खुल चुकी हैं। उन्होंने तो खैर फिर भी ज़मीर ज़िंदा थे, मगर बहुत से बेज़मीर भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुर्दा ज़मीर के, तो हो सकता है कि वो डर रही हूँ कि उनकी भी आंखें न खुल जाएं, उनके ज़मीर भी जाग न जाएं, तो फिर ये इसलिए वो डर गई हैं। खैर, इसके अलावा मैं नी नजमा पर बात करना चाहूँगी कि नी नजमा जो साहिबा हैं वो ख़ुद कंट्रोवर्सी करते हैं ये लोग, जैसा कि सितारे यासीन का मुद्दा लेके चलना, जैसा कि अपने घरेलू झगड़ों को बताना, और ख़ास तौर पर ये उन झगड़ों को लेकर चलते हैं जो सितारा यासीन से रिलेटेड हो। अगर नहीं होते तो ये थंबनेल इस तरह का डालते हैं कि लोग जाएं, और लेकिन अगर इस तरह का नहीं मामला चल रहा हो तो घर के फितने फसाद ला के रख देते हैं। अब नी नजमा साहिबा कह रही थी एक बात तो ये कि अम्मी अब्बू आने वाले हैं, और हमने देखा था उनके चाचू साहब का व्लॉग जिसमें उनकी अम्मी ये कह रही थी कि अब उम्रा करना मुश्किल हो गया, और ये बात चाचू साहब भी कह रहे थे। साहब तो कहते हुए दिल नहीं चाहता उनको, तो खैर वो हज़रत कह रहे थे कि अब मुश्किल हो गया है उम्रा करना, पहले इजाज़त ली जाएगी, फिर इजाज़तनामा आएगा, फिर ये जाएंगे, फिर जा कर के काम बनेगा। यानी बड़ा लंबा प्रोसेस है। सितारे यासीन को तसल्ली तशफ़ी दी जा रही है ताकि तुम अपने सपोर्टर्स को खामोश रख सको, और हम हमारे लोग जो हैं गंदे, बेटा हो बहू हो, ये अच्छे से लगे रहें मुन्ना भाई की। तो ये है उनकी साजिश। बड़े मियाँ धोखेबाज साबित हो चुके हैं, साजिशी भी साबित हुए हैं और जालिम भी, तो अब इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अम्मी वही बोल रही हैं जो बड़े मियाँ उनको बुलवा रहे हैं।
खैर ये बात तो हो गई इनकी झूठी की दुकान। लेकिन नी नजमा ने एक और सोचा छोड़ा कि फ़ारूक के पास आई थी काल, किसकी, कौसरिया के बाप की, और ये बात बताएगा फ़ारूक ख़ुद। और फिर वो इस हिंट्स दे रही थी कि हमारे झगड़े तो चल ही रहे थे, अब इनके यहाँ भी एक झगड़ा चल रहा है, तो कौसरिया का बाप का ताल्लुक़ फ़ारूक से कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो ये सवाल होता है कि कौसरिया के बाप ने क्यों को फ़ारूक को कॉल की, फ़ारूक ने क्या शादी करवाई थी। लाजमन साफ पता चल रहा है कि कौसरिया का बाप जो है, और झगड़े का हिंट जो दिया है वो कौसरिया के बारे में ही बात करेगा। तो वो कौसरिया की बात कर रहा है तो साजिद साहब से ख़ुद कर ले। साजिद साहब हस्बैंड ज़िंदा सलामत हैं, कोई ये नहीं है कि उन्हें कुछ हो चुका है, तो वो साजिद साहब से क्यों नहीं बात कर रही हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो फ़ारूक साहब से बात करें। और फ़ारूक साहब जबकि वो शादी में शरीक भी नहीं थे, कोई रिश्ता, कोई शादी वगैरह करवाई भी नहीं है, तो फिर वो क्यों बीच में आ रहे हैं। पहले भी वो बहन बना रहे थे उनको, और अब भी वो बीच में आ रहे हैं। अगर भाई होते और अच्छे भाई होते तो साफ कहते भाई मेरा मुद्दा नहीं है, आप साजिद साहब से बात करें। और अगर वो ज़्यादा ही फैलते हैं तो उनसे कहते मेरी बहन के बारे में कोई गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके हकूक़ की हिफाजत करूँगा, और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा कि मेरी बहन के हक़ सल्ब किए जाएं। और अभी तो तुम्हारी बेटी रह कर गई है ऐश करती हुई, और अभी उसके साथ भी उसका हस्बैंड रहा है, वहाँ भी, कराची में भी और विलेज में भी, और अब फिर तुम क्यों तंग कर रहे हो उनको। अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए उसे आए और तुम लोग को तकलीफ़ उठने लगी। तो अच्छा भाई होता तो ये कहता ना, मगर भाई तो है एक पपेट, भाई तो है जोरू का ग़ुलाम, भाई तो है रन मुरीद, तो वो वही कहेगा जो नजमा कहेगी।